हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज two liquids X and Y forms ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole X and 3 moles Y is 550 mm Hg. At the same temperature, if 1 mole of Y is further added to the solution, the vapor pressure of the solution is increased by 10 mm of Hg. So the vapor pressure ऑफ एक्स एंड वाई इन द प्योर स्टेट विल बी। तो बेटा मेरे से बोला है कि पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई क्या रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम केस वन क्या बोल रहा है। सो फ्रॉम केस वन देखिए बेटा, हम जानते हैं पी एस क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू एक्स वाई। भाई प्योर प्रेशर ऑफ एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस प्योर प्रेशर ऑफ वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। ठीक है, सो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास मोल्स ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल्स, तो nx प्लस ny कितना है, एक है मोल एक्स का और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 प्लस y के हैं बेटा हमारे पास 3, तो हो जाएगा मेरे पास 1/4। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ y हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1/4, दैट मींस दिस विल बी 3/4। ठीक है, सो इस दौरान प्रेशर क्या रहा है हमारे पास 550। सो 550 किसके बराबर हो गया, P नॉट x इंटू 1/4 प्लस P नॉट y इंटू 3/4, या मैं इसको बोल देता हूँ 4 इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 550 इंटू 4 हो जाएगा मेरे पास 2200 इक्वल्स P नॉट x प्लस 3 टाइम्स P नॉट y। इसको हमने इक्वेशन नंबर बेटा 1 मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 के अंदर क्या हो रहा है, केस 2 में बोल रहे हैं कि भाई हमने उसके अंदर एक मोल y फर्दर ऐड कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, अगेंस्ट मोल्स ऑफ x अपॉन मोल ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y। भाई x के मोल्स पर कोई असर नहीं पड़ा तो उसका तो एक ही रहा, प्लस y के मोल्स पहले 3 थे, एक ऐड कर दिया तो ये हो गए 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/5। और अगर ये 1/5 आया है तो एक्स वाई हो जाएगा 1 माइनस 1/5, दैट मींस ये हो जाएगा मेरे पास 4/5। कितना हो जाएगा ये 4/5। तो अब देखें तो इस दौरान प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है मेरे पास 560, क्योंकि पुराने वाले प्रेशर में 10 mm का इजाफा हो गया, 10 mm बढ़ गया, तो 560 क्या हो जाएगा मेरे पास P नॉट x इंटू 1/5 प्लस P नॉट y इंटू 4/5। सो बेटा 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 560 इंटू 5 हो गया मेरे पास 2800 P नॉट x प्लस 4 P नॉट y। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से हम P नॉट x और P नॉट y निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट इज 2800 इज इक्वल्स टू P नॉट x plus 4p naught y and second is 2200, सॉरी ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट थी 2200 is equals to p naught x plus 3p naught y। ठीक है, तो बेटा एलिमिनेशन मेथड करा, ये तो हो गया कैंसिल, 4p naught y minus 3p naught y तो हो जाएगा हमारे पास p naught y, एक इसके बराबर हो गया 2800 minus 2200, दैट मीन ये हो गया 600, तो p naught y तो हो गया हमारे पास 600। तो P नॉट एक्स को सॉल्व करूंगा तो P नॉट एक्स को यहाँ से सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2200 माइनस 3 इंटू 600 मतलब वो आ जाएगा 400 mm, ये आ जाएगा हमारे पास 400 mm। तो P नॉट एक्स 400 mm आ गया, P नॉट वाई कितना आ जाएगा 600 mm। तो x का तो 400 है, y का 600 है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, right? So this is the overall answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.